इमरजेंसी सर्विस के डिजर्विंग एस्पिरेंट्स हैं। 2013 से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। हमारे एग्जाम 2013 में हुए थे और करप्शन के कारण हमारा जो ये एग्जाम था 3 बार हमने एग्जाम दिया और 3 बार ये रिक्रूटमेंट जो है कैंसिल की गई। 2019 में जो हमारा आर्टिकल था उसके एप्लीकेशन होने के बाद ये 2020 में इसका एग्जाम फिर से हुआ और एग्जाम देने के बाद चंद ही दिनों में एग्जाम के बाद 20 दिनों में इन्होंने लिस्ट मंजर आम पे लाया। लिस्ट मंजर आम पे सैटरडे के दिन आया और एक ही दिन के बाद संडे के दिन इन लड़कों को जो सिलेक्ट किए गए हेरिटिज्म निपोटिज्म ब्लड रिलेशन के तौर पे उनको संडे के दिन ही ज्वाइनिंग करवाया गया, जबकि गवर्नमेंट का रूल है 21 डेज के बाद जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और उसी दिन जिस दिन ये लिस्ट मंजर आम पे आया हम श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में सारे लड़के जमा हुए, क्योंकि इसमें बेशतर लड़के वो सिलेक्ट किए गए जो 8th पास थे और जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम थी। पीएचडी करके लड़के थे उनको बाहर किया गया। जो ही हम प्रेस कॉलोनी में पहुंच गए वहां पे पुलिस इन्होंने रखी थी, पुलिस ने हमें डंडे मारे और हमें निकाला वहां से। तब से लेके आज तक हम हर जगह घूमते जा रहे हैं और उसके बाद एलजी गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी हमारे इस केस के लिए। दिसंबर 2022 में दिसंबर 2022 के बाद आज आप इधर आए, क्या डिमांड लेकर आए? हमारी डिमांड यही है, हमारा केस अब एसीबी के पास है। एसीबी ने 109 लड़कों को जो है एफआईआर लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वो एफआईआर खाली मीडिया पे लॉन्च किया हुआ है। बाकी वो लड़के काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना पे सैलरी ले रहे हैं। वो ग्राउंड पे इन्होंने वो जो एफआईआर थे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब हम गवर्नर से और उमर सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं हम इस पाक महीने रमजान में कि हमारा साथ इंसाफ किया जाए। अगर ये केस हमने आपको पूरा सालों करके दिया, अब आप इस पे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो? हमारा साथ इंसाफ होना चाहिए। सर हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के डिजर्विंग एस्पिरेंट्स हैं। 2013 से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। हमारे एग्जाम 2013 में हुए थे और करप्शन के कारण हमारा जो ये एग्जाम था 3 बार हमने एग्जाम दिया और 3 बार ये रिक्रूटमेंट जो है कैंसिल की गई। 2019 में जो हमारा आर्टिकल था उसके एप्लीकेशन होने के बाद ये 2020 में इसका एग्जाम फिर से हुआ और एग्जाम देने के बाद चंद ही दिनों में एग्जाम के बाद 20 दिनों में इन्होंने लिस्ट मंजर आम पे लाया। लिस्ट मंजर आम पे सैटरडे के दिन आया और एक ही दिन के बाद संडे के दिन इन लड़कों को जो सिलेक्ट किए गए हेरिटिज्म निपोटिज्म ब्लड रिलेशन के तौर पे उनको संडे के दिन ही ज्वाइनिंग करवाया गया, जबकि गवर्नमेंट का रूल है 21 डेज के बाद जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और उसी दिन जिस दिन ये लिस्ट मंजर आम पे आया हम श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में सारे लड़के जमा हुए, क्योंकि इसमें बेशतर लड़के वो सिलेक्ट किए गए जो 8th पास थे और जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम थी। पीएचडी करके लड़के थे उनको बाहर किया गया। जो ही हम प्रेस कॉलोनी में पहुंच गए वहां पे पुलिस इन्होंने रखी थी, पुलिस ने हमें डंडे मारे और हमें निकाला वहां से। तब से लेके आज तक हम हर जगह घूमते जा रहे हैं और उसके बाद एलजी गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी हमारे इस केस के लिए। दिसंबर 2022 में दिसंबर 2022 के बाद आज आप इधर आए, क्या डिमांड लेकर आए? हमारी डिमांड यही है, हमारा केस अब एसीबी के पास है। एसीबी ने 109 लड़कों को जो है एफआईआर लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वो एफआईआर खाली मीडिया पे लॉन्च किया हुआ है। बाकी वो लड़के काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना पे सैलरी ले रहे हैं। वो ग्राउंड पे इन्होंने वो जो एफआईआर थे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब हम गवर्नर से और उमर सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं हम इस पाक महीने रमजान में कि हमारा साथ इंसाफ किया जाए। अगर ये केस हमने आपको पूरा सालों करके दिया, अब आप इस पे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो? हमारा साथ इंसाफ होना चाहिए।